सर, आप किस स्थान से और किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखो, मैं किसी पार्टी का किसी का नहीं है, मुझे तो सेवा मेरा भाव है। मुझे निर्दलीय ही चुनाव लड़ना है। सर, आपने विधायकी का चुनाव लड़ने का पहली बार विचार कब किया? ये आपका सपना है या आप किसी के सपने को पूरा करना चाह रहे हैं? देखिए, ख़ास तौर से मैं बताऊँ, मैं अकेला हूँ। मेरी मैडम गायनेकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर वंदना सिंघल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनका सपना था कि भाई तुम चुनाव लड़ो और मैं जो है अपना नर्सिंग होम चलाऊँगी। मैं गरीबों का मसीहा बनना चाहता हूँ। मैं उन गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए ही करना चाहता हूँ कि इनका उत्पीड़न ना हो, मज़दूर का उत्पीड़न ना हो। किसी के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, बताइए 500 रुपए में क्या होगा आजकल? समझे नहीं? तो इनका मेहनताना बढ़ना चाहिए, मज़दूर का, गरीब का, किसान का। इनका इनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। मुझे ये मालूम है कि नकली दवाई क्या होती है। मुझे ये मालूम है कि सरकारी अस्पतालों में क्या होता है। मुझे ये मालूम है कि बहुत सारे अफ़सर किस तरीके से कहाँ पे क्या-क्या करते हैं। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज हम आए हुए हैं आगरा के फेमस वंदना नर्सिंग होम में जिस और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीके सिंघल। तो सर, सबसे पहले मैं आपका ही परिचय जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर वीके सिंघल हूँ। मैं सर्जन हूँ। मैं नर्सिंग होम चलाता हूँ। मैं रिटायर्ड नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नगर निगम आगरा में रहा हूँ। मैं एसीएमओ आगरा सीएमओ के अंडर में भी रहा हूँ। तो मैं एक सरकारी रिटायरमेंट करके अब सेवानिवृत्त होकर के और मैं विधायकी का स्पेशली उत्तरी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जिससे कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। मुझे मालूम है कि मैं कहाँ-कहाँ जनता की सेवा मेडिकल फील्ड में या प्रशासनिक फील्ड में या मैं किसी और फील्ड में भी जनता की सेवा कर सकता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, विधायकी चुनाव में मैं जो लड़ने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने बाबा साहब की उँगली पकड़ रखी है, कि जैसे बच्चा जो है अपने पिताजी के संग में चलता है, अपने बाबा के संग में चलता है, तो उँगली पकड़ के चलता है। तो मैंने सबसे पहले संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की उँगली पकड़ रखी है और मैं उस उँगली के सहारे इस चुनाव को लड़ूँगा और जीत के दिखाऊँगा। मैं संविधान को प्राथमिकता देते हुए इस तरीके के कार्य करना चाहता हूँ। सर, आप किस स्थान से और किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखो, मैं किसी पार्टी का किसी का नहीं है, मुझे तो सेवा मेरा भाव है। मुझे निर्दलीय ही चुनाव लड़ना है। लेकिन मेरे सिद्धांत बाबा भीमराव अम्बेडकर की किताब पढ़ के मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो मैं जो है अपने चाहे निर्दलीय मुझे लड़ना पड़े, मैं चुनाव लड़ूँगा और मैं जनता की सेवा करूँगा और इस प्रभाव को मैं इसमें अब अवतरित करने की कोशिश करूँगा कि संविधान क्या होता है, मुझे हर जनता को बताना है, समझाना है और इस संविधान को कोई भी टच नहीं कर सकता, कोई भी बदल नहीं सकता। ये मेरा वादा है, चाहे मेरी इसमें अपने प्राण भी चले। सर, आपने विधायकी का चुनाव लड़ने का पहली बार विचार कब किया? ये आपका सपना है या आप किसी के सपने को पूरा करना चाह रहे हैं? देखिए, ख़ास तौर से मैं बताऊँ, मैं अकेला हूँ। मेरी मैडम गायनेकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर वंदना सिंघल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनका सपना था कि भाई तुम चुनाव लड़ो और मैं जो है अपना नर्सिंग होम चलाऊँगी। तो मेरे को एक प्रेरणा का स्रोत तो मेरी मैडम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं उसी के तहत ही इस चुनाव को लड़ना चाहता हूँ और मैं जीत के दिखाऊँगा और मैं सेवा करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से विधायकी पढ़े-लिखे लोग इस फ़ील्ड में आते हैं, तो क्या करके दिखा सकते हैं। ये भी मैं तुम्हें बता दूँगा कि हम कुछ नया करके दिखा सकते हैं। मेरे को बहुत सारे कंट्रीज़ का भी अनुभव है। दूसरे विदेशों में क्या हो रहा है, मुझे ये भी अनुभव है, तो मैं उन्हीं अनुभव के आधार पे अपना अनुभव जनता के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। सर, आप इससे समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और अगर आप विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, तो समाज में क्या परिवर्तन आएगा? देखो, मैं यदि विधायकी का चुनाव लड़ता हूँ, तो सबसे पहले मैं बाबा साहब को, अम्बेडकर को नमस्कार करते हुए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं गरीबों का मसीहा बनना चाहता हूँ। मैं उन गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए ही करना चाहता हूँ कि इनका उत्पीड़न ना हो, मज़दूर का उत्पीड़न ना हो। देखो, विदेशों में ऐसा होता है कि एक मज़दूर और एक पैसे वाला, दोनों साथ-साथ बैठ के खाना खाते हैं। समझे? यहाँ तो जो है धुतकार देते हैं मज़दूर को। यहाँ
कोई स्वीपर है उसको धुतकार देते हैं, कोई धोबी है उसको धुतकार देते हैं। धोबी समाज क्या है भाई, सब लोग जो है एक मिल-जुल के रहे तो अच्छा है। पर मेरा तो सबसे बड़ा सपना ये है और मैं ये चाहता हूँ कि आप बड़े अफ़सर को चाहे सुविधा ज़्यादा दे दो कि वो बड़ा अफ़सर, लेकिन तनख़्वाह और मेहनताना इनको पूरा मिलना चाहिए इस समाज को। ऐसा ना हो कि मेहनताना ना मिले। किसी के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, बताइए ₹500 में क्या होगा आजकल? समझे नहीं? तो इनका मेहनताना बढ़ना चाहिए मज़दूर का, गरीब का, किसान का, इनका इनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इन लोगों के लिए जो है मैं करना चाहता हूँ मेन तो और इन्हीं लोगों के लिए मैं अब अपना पूरा जीवन करना चाहता हूँ बचा-कुचा और उसी से ही मेरी आत्मा को, मेरी मैडम की आत्मा को शांति मिलेगी, ये मेरा सपना सर, जैसा कि आप एक डॉक्टर के कार्य पे कार्यरत हैं और जब आप विधायकी का चुनाव जीतते हैं, तो आप लोगों के स्वास्थ्य को लेकर उनको किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा नकली दवाएँ भी बहुत बढ़ रही हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं अस्पताल में। तो जो बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपने कोई योजना बनाई है? देखो, समाज में कहाँ-कहाँ पिटफॉल है ये सब मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे ये मालूम है कि नकली दवाई क्या होती है, मुझे ये मालूम है कि सरकारी अस्पतालों में क्या होता है, मुझे ये मालूम है कि बहुत सारे अफ़सर किस तरीके से कहाँ पे क्या-क्या करते हैं, किस तरीके की डेटाबाज़ी होती है, ये सब चीज़ों का मुझे बहुत ज्ञान है। मैं उन सब ज्ञानों को जो कि सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित करी हुई योजनाओं को पूरी तरह से धरातल पे उतारने की कोशिश करूँगा अपने इस वाले उत्तरी विधानसभा में और 100% करूँगा। 99% भी नहीं कह रहा हूँ मैं, 100% कह रहा हूँ। मेरी लड़की इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मुझे किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना भी जो विधायकी का है या जो भी एड आती है या कुछ भी आता है, मैं सारा जनता को समर्पित करके ही मानूँगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अकेले विधायक के अलावा मैं कम से कम 15-20 विधायक प्रतिनिधि देना चाहता हूँ, जिससे कि वो जो है कार्य पूर्ण रूप से हो सके। अब पता लगा आपके घर पे आया कोई आदमी और आप चाय पी रहे हो किसी के संग में या उसका कार्य नहीं मिला या आप मिले नहीं, तो ये भी एक समस्या है। भाई जनता की समस्या को समझो, जनता किराया खर्च करके आ रही है विधायक के पास, अब वो जो है मिल नहीं रहा। ये कह रहा है कल आना, परसों आना, आज समय नहीं है। भाई आपको विधायक प्रतिनिधि मिलेंगे तो उनसे कहिए विधायक प्रतिनिधि फ़ोन पे कहेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और उस काम को करो, काहे को आप अपने मुखौटे को बाहर दिखाना चाहते हो भाई? आप यदि काम करें जनता आपको समझेगी, जनता आपको पहचानेगी, जनता आपको मानेगी। सर, अगर आप विधायकी का चुनाव जीतते हैं, तो आपके द्वारा जनता को क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी? देखिए जहाँ तक उत्तरी विधानसभा का सवाल है, मैं उत्तरी विधानसभा में तो रहूँगा ही, जीतूँगा, ये पक्की बात है मैं जीतूँगा। और मैं पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि मैं जीतूँगा। जनता मेरे साथ रहेगी क्योंकि पढ़े-लिखे लोगों की ज़रूरत भी है और उसकी आवश्यकता भी है। लेकिन मैंने सोच रखा है कि जो आयुष्मान योजना है उसको मैं जनता को पूरा-पूरा लाभ दिलाऊँगा जैसे सेंटिंग सी कर देते हैं ना कि इधर चले जा, उधर चला जा, वो सब चीज़ें खत्म करा दूँगा। जो पुलिस वाले मोटरसाइकिल चेकिंग करते हैं ना, तुम्हारे 100-200 रुपए छिना लेते हैं कि टोपा नहीं है तुझ पे, ये नहीं है, वो नहीं है, अब तू जो है कागज़ दिखा, ये दिखा, उसे 100-200 रुपए छिना लेते हैं। मेरे क्षेत्र में चेकिंग होने ही नहीं दूँगा। मेरे क्षेत्र में चेकिंग हुई तो उस पुलिस वाले को मैं छोड़ूँगा नहीं। नंबर 3 मैं लेडीज़ के लिए, ख़ास तौर से लड़कियाँ और जो बच्चियाँ हैं, महिलाओं के सुरक्षा के लिए और सिटी बस में जो भी है, उन सबको मैं जो है निःशुल्क जो है चलवाऊँगा। मैंने ये कसम खा रखी है कि मैं भगवान टॉकीज़ से लेके वाटर वर्क्स तक के एरिया में या सिकंदरा तक के एरिया में, कोई चेकिंग मेरे यदि लड़कियों की बहन-बेटी की हो गई, तो मैं जो है उस चेकिंग करने वाले का वो ठीक नहीं रहेगा उसके लिए। मैं बस इतना ही कहूँगा उसके लिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये मानवता बहन-बेटियाँ कि वो मैं निःशुल्क इनमें ट्रैवल कराना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी मुझे करना परमिशन लेनी पड़े, चाहे मुझे ज़बरदस्ती कराना पड़े, मैं ये सब काम करवा के ही रहूँगा। ये चाहता हूँ कि जो भी योजनाएँ हैं सरकारी, जैसे कि आपकी पानी की योजना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाती हैं, वो धरातल पर दिखी नहीं है। मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। गड्ढे कागज़ पे भर दिए जाते हैं, मैं गड्ढे भरवाऊँगा सड़क के। नहीं समझे? सफाई, सफाई की तरफ मुझे नगर निगम का तजुर्बा है, मैं सफाई करवाऊँगा। कौन और कैसे करता है?
तो ये सब मैं उत्तरी विधानसभा की तरफ करवाना चाहता हूँ। अब मुझे तजुर्बा, मैं इस तजुर्बे को पूरे जनता को लाभ दिला के ही मानूंगा। जो जनता छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहती है ना, मैं उस परेशानी को दूर करूँ। विदेशों में पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। 2-2 घंटे पुलिस नहीं आती है, कोई सुनवाई नहीं है। तो यदि सुनवाई नहीं होगी तो भाई काम कैसे होगा? हाँ, यदि कोई जनता मक्कारी दे रही है तो मैं उसको छोड़ूंगा, ये पक्की बात है। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, जनता ने यदि कुछ गलत करा, वो मेरे पास आती है गलत करने के बाद में, तो फिर मैं उसके लिए माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए है कि जो सही काम है, संविधान का काम है, नियम का काम है, कानून का काम है, मैं पूरा कर दूंगा। मैं विदेशी नीतियों के तजुर्बे को भारत में उतारना चाहता हूँ, अपनी विधानसभा में उतारना चाहता हूँ। फिर मुझे देख के कोई भी आदमी अपने अपने में कर सकता है, और आज आवश्यकता पढ़े लिखे लोगों की है, ना कि इस तरीके की कुर्ता और पजामा पहन के आने वाले लोगों को। यदि भारत को विकासशील और बड़ा देश बनाना है, तो आपको पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और जनता को भी पढ़े लिखे को समझना चाहिए कि वो जो है आपको जो बात कह देंगे वो पूरा करके ही आगे दम लेंगे।